नमोकार महामंत्र के साधक श्री तारक ऋषि जी महाराज, आदरणीय सुयोग ऋषि जी महाराज और इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत संयोजक ऐसे आत्मीय शिव ऋषि जी महाराज, शिवम ऋषि जी महाराज सभी को, और इसके सिवाय जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सभी पंच महाव्रतधारी साधु संतों को भावभीनी वंदना। मत एन वंदामी। नमो तित्तस्स फाउंडेशन और श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन संघ बिब्बेवाड़ी पुणे, जिन्होंने ये सुंदर आयोजन किया है। लोगों तक, साधकों तक बहुत बढ़िया बातें पहुंच रही हैं। जहां आज नाचने कूदने का, खाने पीने का, घूमने का, अन्य अन्य तौर तरीकों से जीवन को बर्बाद करने का एक रिवाज चला है, उसके बीच में साधना की बातें, साधना के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाने का प्रयास, लोगों को साधक बनाने की कोशिश सचमुच बहुत ही अभिनंदनीय है। मैं इसके लिए शिवम ऋषि जी महाराज साहब को खास खास साधुवाद देता हूं जी, कृपा आपकी। बहुत बहुत थैंक यू कहता हूं। अच्छा काम किया है आपने जी। प्रकार हमने सोशल मीडिया का सुंदर उपयोग किया है, बहुत लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। कोरोना के इस अवकाश के काल में भी साधकों तक अच्छी बातें पहुंचाने का प्रयास किया है। समय था, मैं थोड़ा पहले जुड़ा, मैं देखना चाहता था जी। आपने सुंदर तरीके से मंत्र हो, रिद्धि हो, कल्याण मंदिर स्तोत्र के श्लोक हो, उसका अनुपान साधकों तक करवाया। सुंदर तरीके से आपने सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी महाराज की कथा कही, बहुत सुंदर बात है। मैं जुड़े हुए सभी लोगों को अपनी ओर से धर्मलाभ कहते हुए, साधुवाद देते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। हम सब जिन शासन के बाशिंदे हैं, हम मंदिर मार्गी हों या स्थानकवासी हों, हम दिगंबर हों या श्वेतांबर हों, कुल मिलाकर हम अरिहंत परमात्मा के उपासक हैं। और इन 24 तीर्थंकर परमात्माओं में पार्श्वनाथ परमात्मा का तो नाम ही बड़ा गजब का है, जिनके नाम से रीति में नैया तिर जाती है, जिनके नाम से अशुभ भी शुभ बन जाता है, जिनके नाम से संकट दूर हो जाते हैं, जिनके नाम से मन की इच्छाएं पूरी हो जाती है, जिनके नाम से इंसान श्रद्धा और भक्ति से आपूरित बनता है। पार्श्वनाथ परमात्मा कल्याण के कारक, जगत के समर्थ सार्थवाह, आपके मेरे सबके परम आराध्य, असीम आस्था के केंद्र और आपकी हमारी सबकी आध्यात्मिक उन्नति के आधार। पार्श्वनाथ परमात्मा के नाम पर दुनिया में बहुत स्तोत्र बने हैं। जितने भी मंत्र आज जिन शासन में मौजूद हैं, सर्वाधिक मंत्र, सर्वाधिक कल्प पार्श्वनाथ परमात्मा के देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार जितने भी तीर्थ या मूर्तियों के निर्माण होते हैं, उसमें सबसे अधिक मूर्तियां और सबसे अधिक तीर्थ भी पार्श्वनाथ परमात्मा के देखने को मिलते हैं। किसी भी तीर्थंकर परमात्मा के 108 नामों के आधार पर 108 तीर्थ नहीं बने, लेकिन पार्श्वनाथ परमात्मा के नाम पर जहां जहां अलबेली घटनाएं घटती गई, अलग अलग तीर्थों के निर्माण होते गए, अलग अलग क्षेत्रों में लोग पार्श्वनाथ परमात्मा का नाम लेकर पावन बनते हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र पार्श्वनाथ परमात्मा को समर्पित है। ये पार्श्वनाथ परमात्मा का जीवंत चमत्कार है, ये महापुरुष की देन है, ये सैकड़ों वर्षों की परंपरा में मिला हुआ आध्यात्मिक उन्नति का बहुत सुंदर अवदान है। जितनी इसकी साधना करें उतनी कम है। वैसे भक्तामर स्तोत्र का इस दुनिया में बहुत नाम हुआ, लोगों की जिह्वा तक भक्तामर स्तोत्र बहुत पहुंचा। उसमें दुखों के हरण के लिए, संकटों के निवारण के लिए कई बातें रही। इसलिए हो सकता है लोगों ने अलग अलग तरीके से भक्तामर स्तोत्र को बहुत एप्रिशिएट किया, पसंद किया। लेकिन आध्यात्मिक साधना के मामले में, अरिहंत परमात्मा को समझने के मामले में, अरिहंत की भक्ति के मामले में अगर बहुत गहरे उतरे और सुंदर तरीके से इस कल्याण मंदिर स्तोत्र का अनुपान करें, तो लगता है ये सचमुच आध्यात्मिक विकास का अखूट स्रोत है, कभी नहीं सूखने वाला स्रोत। महान आचार्य, प्रकट प्रतिभा के धनी, जाने माने प्रकांड विद्वान, ज्योतिर्धर, 4 वेदों के, 14 विद्याओं के पारगामी, षट दर्शन के ज्ञाता,
वाद विवाद और तर्क शक्ति के अजय स्वामी, सरस्वती के वरद पुत्र ऐसे थे आचार्य सिद्धसेन दिवाकर सूरि जी महाराज। ये वृद्धवादी देव सूरि जी महाराज के परम विनयी शिष्य थे, लेकिन ये भगवान महावीर की परंपरा के महान आचार्य स्कंदिल जी की परंपरा में आते हैं, विद्याधर कुल की आचार्यों की परंपरा में आते हैं। स्कंदिल जी वे जिन्होंने मथुरा में आगम वाचना दी थी, माथुरी वाचना के नाम से आचार्य स्कंदिल जी की वाचना प्रसिद्ध है, उनकी परंपरा में आते हैं सिद्धसेन दिवाकर सूरि जी महाराज, भगवान महावीर के महान उत्तराधिकारी। ऐसे थे जैसे लगता था अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं, अजोड़ हैं, इनकी बराबरी दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ये कैसे थे, इस बारे में एक बार क्षण भर के लिए चिंतन मनन करें। भगवान महावीर की परंपरा में, हमारे श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में तो 6 सूत्र केवली कहे जाते हैं। शायद तारक ऋषि जी, अरे शिव मुनि जी महाराज अपने स्थानकवासी परंपरा में भी शायद भगवान महावीर की परंपरा में 6 सूत्र केवली हुए हैं, ऐसा माना जाता है जी। उसमें अंतिम सूत्र केवली थे स्थूलीभद्र जी। लेकिन हरिभद्र सुरीश्वर जी नामक महान विद्वान पुरंदर जैनाचार्य ने पंचवस्तु ग्रंथ के अंदर सिद्धसेन दिवाकर सूरि जी महाराज को शुद्ध केवली कहकर के अभिनंदित किया है जी। यानी विचार कीजिए कि अवांतर आचार्यों ने, पीछे आने वाले आचार्यों ने सिद्धसेन दिवाकर सूरि जी को शुद्ध केवली से अभिनंदित किया है, शुद्ध केवली की उपमा दी है। इस कदर उनके पास में विद्वत्ता थी। वे अंधकार को मिटाने वाले, अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाले महान साधक थे। इसीलिए उनकी ये रचना, ये कालजयी रचना है, ये जीवंत रचना है, ये भावपूर्ण रचना है, ये समझने जैसी रचना है, इसके गहरे उतरने जैसा है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर सूरि जी महाराज के 4 ग्रंथ उपलब्ध है। एक है न्यायावतार, दूसरा है सम्मति तर्क, तीसरा है द्वात्रिशिका और चौथा है कल्याण मंदिर स्तोत्र। न्यायावतार ये न्याय का तर्क का ग्रंथ है। जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन साधना पद्धति पहले से ही अभिमुख रही है, भीतर की तरफ आकृष्ट रही है। बाहर के संसार, वाद विवाद, जीत हार से कोई लेना देना नहीं रहा। यहां तो महान महान साधक पैदा हुए हैं। इसीलिए सिद्धसेन दिवाकर सूरि जी महाराज तक जैन परंपरा में वाद विवादों को स्थान नहीं था। तर्क और न्याय की बातें नहीं होती थी, वहां तो धर्म और अध्यात्म की बातें होती थी, भीतर उतरने की बातें होती थी, आंतरिक अन्वेषण की बातें होती थी, राग द्वेष को जीतने की बातें होती थी। सुंदर तरीके से सारी बाह्य वस्तुओं से छूट करके भीतर जाकर के बस परम ज्ञान को उपलब्ध होने की और प्रकारांतर कल्याण को प्राप्त होने की ही साधना होती थी। लेकिन उस जमाने में बड़े बड़े विद्वान लोग भी थे जो अन्य अन्य दर्शनी थे। वे लोग वाद विवाद करते थे, तर्क और न्याय की बातें करते थे, और इस प्रकार कई बार वे वीर प्रभु के, महावीर प्रभु के दर्शन का, जिन शासन का उपहास करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। उनकी बातों को जवाब देने के लिए, उन्हें भूख पिलाने के लिए, सटीक तरीके से जिन शासन की बातों को प्रस्तुत करने के लिए, न्याय संगत उनकी बातों को रखने के लिए सिद्धसेन दिवाकर सूरि जी महाराज ने न्यायावतार बनाया। मैं समझता हूं जैन न्याय और जैन तर्क के क्षेत्र में ये पहला ग्रंथ है, न्यायावतार जी। इसके बाद में दर्शन शास्त्र को लेकर, जिन शासन के तत्व ज्ञान को लेकर, जिन शासन की जटिल, जोरदार, अद्भुत बातों को लेकर उन्होंने तर्क सम्मति तर्क बनाया है, वो भी अद्भुत ग्रंथ रहा। सम्मति तर्क को पढ़ना, जानना, समझना हर सामान्य आदमी के बस की बात नहीं। विद्वान जो लोग एकदम अपने दिमाग को दही बना दे, पका दे, इतनी जिनके पास में ताकत हो, वे लोग सम्मति तर्क को पढ़ते हैं। उसी प्रकार कल्याण मंदिर स्तोत्र बनाया, ये भक्ति का, श्रद्धा का, चमत्कारों का, जिन शासन के प्रभाव का जीवंत स्वरूप है। इसीलिए कल्याण मंदिर स्तोत्र की साधना ये पार्षद परमात्मा की साधना है, ये सिद्ध मंत्रों की साधना है। सिद्धसेन दिवाकर सूरि जी महाराज के पास में 2 महान विद्याएं थी। ये असामान्य कोटि के इंसान थे। ये जरूर चमड़े से, हाड़ मांस से बने थे, लेकिन ऐसा लगता है ये धरा पर एक जीवंत चमत्कार थे। इनके पास में सरस्वत विद्या थी और स्वर्ण सिद्धि थी।
सरसव विद्या उन्हें कहते हैं, सरसों के दानों को लेकर पानी में डालो, सरसों के दानों को लेकर पानी में डालो। जितनी मात्रा में सरसों के दाने पानी में डाले जाएंगे, उतनी मात्रा में शस्त्रों के साथ में, औजारों के साथ में, अस्त्रों के साथ में घुड़सवार सैनिक बाहर निकलेंगे। 1000 दाने डाले, 1000 सैनिक पैदा करो, 1,00,000 दाने डाले, 1,00,000 सैनिक पैदा करो। ऐसी विद्या, ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य एक निष्प्रिय, राग द्वेष को जीतने वाले, वीतराग के परम उपासक सिद्धसेन दिवाकर सूर्य जी महाराज के पास में थी। यानी मानो वे जैन साधु ना होते तो अखंड भारत क्या पूरी दुनिया के बेताज बादशाह होते, सबसे बड़े किंग होते, एम्पायर होते। दुनिया में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था, ऐसी इनके पास शक्ति थी। सरसव विद्या, जितने सरसों के दाने मंत्र बोल करके पानी में डालो, उतने सैनिक शस्त्रों के साथ में पानी में से बाहर निकलते, घुड़सवार सैनिक। दूसरी विद्या थी स्वर्ण सिद्धि योग, अनेक धातुओं से सोना बनाने की विद्या। कुछ धातुओं का अलग तरीके से सम्मेलन करना, मिलाना और उससे सोना बनाना। जितना चाहो उतना स्वर्ण गोल्ड आप तैयार कर सको। अब इतना अधिक सोना बने तो इकोनॉमी की कोई चिंता न रहे, दुनिया में कोई गरीब न रहे, कोई किसी प्रकार की भूखमरी का शिकार न बने। इतनी महान विद्याओं के जानकार इस महापुरुष ने भगवान महावीर के शासन की अद्भुत साधना की, अद्भुत प्रभावना की, लोगों तक, हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक जिन शासन पहुंचाया। जैन दर्शन आध्यात्मिक साधना का पथ है। इसीलिए इन्होंने ये देखकर कि अब लोग उपहास करते हैं जिन शासन का, चलो मैं न्यायावतार के तौर पर तर्क और न्याय का ग्रंथ बनाऊं। 32 श्लोकों का छोटा सा इन्होंने ग्रंथ बनाया, लेकिन ये अद्भुत बनाया और हजारों लोगों को उसका जवाब दिया। सिद्धसेन दिवाकर सूर्य जी महाराज का ये कल्याण मंदिर स्तोत्र 44 श्लोकों का है। 43 श्लोक वसंत तिल का छंद में है, आखिरी श्लोक आर्या छंद में है। महाकाल के मंदिर की बात, उज्जैनी के क्षिप्रा के तट पर रहे हुए इस महातीर्थ की बात, शिवलिंग को फाड़कर, शिवलिंग को चीरकर पार्श्वनाथ परमात्मा को प्रकट करने की बात आदरणीय शिवम ऋषि जी महाराज ने सुंदर तरीके से आपको बता दी है। 11वां श्लोक आया, आचार्य भगवान की शक्ति देखो, बल देखो, भक्ति देखो, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की साधना देखो, प्रभु पार्श्वनाथ के प्रति इनकी प्रीति देखो, सच्चाइयों को उजागर करने का इनका नजरिया देखो। इसलिए मैं समझता हूं ये कल्याण मंदिर स्तोत्र ये आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे अव्वल है। भले हम अन्य अन्य प्रकार के स्तोत्रों का, अन्य अन्य प्रकार के स्तवनों का आराधन करें, गाएं, गुनगुनाएं, क्योंकि तीर्थंकर परमात्माओं के तो कई सारे स्तोत्र बने हैं समय समय पर। आदिनाथ परमात्मा को लेकर, शांतिनाथ भगवान को लेकर, पार्श्वनाथ परमात्मा को लेकर, अन्य अन्य तीर्थंकरों को लेकर कई सारे कल्प बने हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा, अव्वल है। और कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरि जी के नाम से प्रसिद्ध कुमारपाल सम्राट के धर्मगुरु, जो आज से 900 साल पहले गुजरात के धंधुका नगर के अंदर जन्म लिए, पाटन जिनकी कर्म भूमि थी, वे सिद्धसेन दिवाकर सूरि जी महाराज के बारे में लिखते हैं कि इनके महाअर्थ वाली स्तुतियां सचमुच लाजवाब हैं। यानी बाकी सभी स्तुतियां हैं, लेकिन सिद्धसेन दिवाकर सूरि जी की कोई स्तुति हो, उनका बनाया हुआ कोई छंद हो, उनका बनाया हुआ कोई काव्य हो, उनका बनाया हुआ कोई स्तोत्र हो, उनका बनाया हुआ कोई श्लोक हो, लाजवाब होता है, महान अर्थों का संपादन है। इस प्रकार उन्होंने कहा है। कनक कुशल जी गणिवर, उपाध्याय समय सुंदर जी गणिवर, मोहोपाध्याय, सिद्धि चंद्र गणिवर और माणिक्य चंद्र मुनिवर ने इस कल्याण मंदिर स्तोत्र पर कालांतर में टीकाएं लिखी है। इसे विस्तार देने का, इसे समझाने का, लोक भोग्य बनाने का, लोगों को आकर्षित करने का, भक्ति को सुंदर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तीर्थंकर परमात्मा पार्श्वनाथ की इसमें वंदना है। पार्श्वनाथ परमात्मा के यानी तीर्थंकर परमात्मा के अष्ट प्रातिहार्य का बहुत सुंदर वर्णन है। राग द्वेष को जीतने की प्रक्रिया का वर्णन है। अरिहंत परमात्मा की समीचीन भावपूर्ण आराधना का वर्णन है। परमात्मा की स्तुतियां हैं। इस प्रकार कल्याण मंदिर स्तोत्र बनाया है। अब मैं थोड़ी बाल जीवों के लिए बात करना चाहता हूं। हमारा मन बार बार भटकता है,
हम धन में, परिवार में, सुख सुविधाओं में, साधनों में यानी मटेरियल में, पति पत्नी में, इधर उधर के संबंधों में उलझे हुए रहते हैं। और ज्यों ज्यों उन सब चीजों में हम रचे पचे रहते हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं, त्यों त्यों साधनाएं खंडित होती है, साधक का भाव नहीं जगता। साधक बनने के लिए थोड़ा संसार से परे हटकर ग्रस्त होते हुए भी आधा घंटा घंटा साधना के लिए निकालना चाहिए। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा साधना के लिए चुननी चाहिए। मंत्र जाप करने चाहिए, स्तोत्र पाठ करने चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जाप करना चाहिए। और अगर अपनी इच्छा हो, भक्ति हो, श्रद्धा हो तो आप द्रव्य पूजा और भाव पूजा कर सकते हैं। अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी बातें हैं, इसमें कहीं कुछ भी अलग नहीं है। कुल मिलाकर के परमात्मा को भजना है, परमात्मा तत्व को भजना है। राग द्वेष मुक्त अरिहंत परमात्मा को, तीर्थंकर को समझने का प्रयास करना है। कितने भी देवी देवताओं के पास में जाएं, जब तक हम अरिहंत परमात्मा को नहीं समझते हैं तब तक हम भक्ति स्वरूप नहीं बन सकते। पार्श्वनाथ परमात्मा के अधिष्ठायक हैं धर्मेंद्र देव और पद्मावती माता, पार्श्वयक्ष और पद्मावती माता। ये भी किन पर प्रसन्न होते हैं? जो पार्श्वनाथ परमात्मा की भावपूर्वक भक्ति करते हैं वे सम्यक दृष्टि देवी देवताओं के आशीष पाते हैं। इसीलिए अपने संकटों के निवारण के लिए, जीवन को पॉजिटिविटी के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए, पक्का सच्चा अच्छा जैन बने रहने के लिए, सारे दुर्विचारों से, दुराचारों से खुद को मुक्त रखने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जीवन के विकास के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए, निरापद जीवन के लिए पार्श्वनाथ परमात्मा की नियमित जाप साधना कीजिए। इस कल्याण मंदिर स्तोत्र में रिद्धि है, मंत्र है, श्लोक है। सिद्ध सेन दिवाकर सूर्य जी महाराज की आत्मा इसमें निवास करती है। जो व्यक्ति भावपूर्वक कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करेगा, जाप करेगा, मंत्र आराधन करेगा, निश्चित तौर पर उसे अपनी जिंदगी में सिद्ध सेन दिवाकर सूर्य जी महाराज की तरह साक्षात चमत्कारों के दर्शन होंगे। क्योंकि ये तो चमत्कार के पुंज थे और पार्श्वनाथ परमात्मा भी अलबेले हैं, लाजवाब हैं। सिर्फ नाम लो और आपकी नैया तिर जाए, संकटों का निवारण हो जाए। पारस के नाम में ऐसी चीज है, ऐसी शक्ति है, ऐसी भक्ति है। और इसीलिए पार्श्वनाथ परमात्मा के प्रति लोगों को बहुत श्रद्धा है। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने गृहस्थ जीवन में सप्ताह में 1 दिन या पक्ष में 2 दिन या अन्य अन्य तरीके से ब्रह्मचर्य की परिपालना करने का प्रयास कीजिए। खान पान को शुद्ध रखिए। किसी के प्रति बहुत अधिक ईर्ष्या भाव से मत भरिए। साधक बनने का प्रयास कीजिए कि तेरा, ये मेरा, ये राग, ये द्वेष, ये जीत, ये हार, ये उतार, ये चढ़ाव, इनसे थोड़ा हटने का प्रयास कीजिए। मात्र अपनी इन चक्षु से यानी चमड़े की आंखों से दुनिया को मत देखिए। थोड़ा भीतर को, अपनी बीतती हुई जिंदगी को, अपने साधक बनने के भाव को भी देखने का प्रयास कीजिए। जितने जितने हम मन से निर्मल बनेंगे उतनी साधनाएं सिद्ध होगी। कपटी व्यक्ति के पास, ईर्ष्यालु व्यक्ति के पास साधनाएं सिद्ध नहीं होती। जितनी सरलता होती है उतनी साधनाएं सिद्ध होती है। जितनी निर्मलता होती है उतनी साधनाएं सिद्ध होती है। गौतम स्वामी के पास लब्धियां इसलिए नहीं आई थी कि वो महावीर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शिष्य थे, इसलिए नहीं आई थी। लब्धियां इसलिए आई थी कि वो सरल थे, विनयी थे। पहली बात, इनके भीतर, सिद्ध सेन दिवाकर सूर्य जी के भीतर ज्ञान का अभिमान था। गुरु ने उसे चकनाचूर कर दिया। वे गुरु चरणों में समर्पित हो गए। वृद्ध दवादी देव सूर्य जी महाराज के शिष्य बन गए। इसके बाद में जिन शासन की प्रभावना के लिए उन्होंने अन्य अन्य कार्य किए, गुरु की तरफ से उनको सजा मिली तो भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर ली, सवाल नहीं उठाया। आज मेरे जैसा कोई हो तो कहे गुरुजी क्या कर रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। दुनिया में मेरा इतना नाम है, आपसे मैं ज्यादा फेमस हूं, इतना अच्छा प्रवचन देता हूं, आप मुझे संघ से निष्कासित करो, बहिष्कृत करो, ये ठीक नहीं। मैंने करके क्या गुनाह किया? कोई पाप थोड़ी किया है। मैंने संस्कृत में नमो सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्य बना दिया या संस्कृत के अंदर जैन साहित्य को मैं रूपांतरित कर दूं, इतना मैंने कह दिया, इसमें ऐसी सजा। लेकिन वो विनयी थे। 12 साल तक गुप्त वेश में रहे, 12 राजाओं को प्रतिबोधित किया, जिन शासन की प्रभावना की, विक्रम सम्राट को अपना बनाया, पार्श्वनाथ परमात्मा को प्रकट किया, कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की, जिन शासन का जय जयकार किया। किस लिए किया? ख्याति प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए, महामहिम आचार्य बनने के लिए, पूरी दुनिया को हस्तगत करने के लिए नहीं। सभी जीवों को मैं कल्याण का मार्ग दूं, सभी जीव करूं शासन रसी, सभी आत्माएं कल्याण का मार्ग अपनाएं,
सभी आत्माएं राग द्वेष से मुक्त बने, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र से संपन्न बने। उन आत्माओं का उद्धार हो, क्योंकि दुखों से मुक्ति के लिए अरिहंत का मार्ग है। दुखों से, पीड़ाओं से, अभावों से, गरीबी से, समस्याओं से, चिंताओं से मुक्त होने के लिए अरिहंत परमात्मा का, रत्नत्रय का, सम्यक ज्ञान दर्शन का मार्ग है। ये मार्ग दिलाने के लिए कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना हुई। मैं सबसे आशा करता हूं आप लोग इस कल्याण मंदिर स्तोत्र को भजेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, भावपूर्वक, मात्र लौकिक सिद्धियों के लिए नहीं, आध्यात्मिक विकास के लिए इसका आराधन करते रहेंगे। और शिव मिश्र जी महाराज आपको साधना करवाते रहेंगे। स्व पर कल्याण की हमारी धारा आगे बढ़ती रहे, इन कामनाओं के साथ मैं पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूं शिव ऋषि जी महाराज का, जिन्होंने बिना पहचान के सिर्फ इस प्रकार सोशल मीडिया पर देखते देखते मुझे बुलाया, मैं आया। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। मैं स्थानकवासी जैन संघ का, मैं नमो तीर्थस्व फाउंडेशन का। वैसे शिव मुनि जी महाराज की तो मेरी बहुत पहचान रही अपनी जिंदगी में। कभी प्रारंभिक काल में मैं महान आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के दर्शन कर चुका हूं। इसके सिवाय देवेंद्र मुनि जी महाराज जो आचार्य बने थे, उनके भी बहुत निकट रहा। पुष्कर मुनि जी महाराज साहब का भी मेरा परिचय रहा। इसके सिवाय शायद शिव मुनि जी महाराज साहब को देखने का मौका न मिला हो, लेकिन कई श्रमण संघ के साधु संतों से परिचित हूं, परिचय में हूं, निर्मित जाता आता रहता हूं, मिलता रहता हूं। जरूर मैं मूर्ति पूजक हूं, आप लोग स्थानकवासी हैं, मेरे मन में ऐसे कोई भाव नहीं है। मैं तो ये सोचता हूं हम सबको मिलकर जिन शासन को जिलाना है, जैन समाज जिन शासन संकट की घड़ियों से गुजर रहा है, हम मुट्ठी भर ही बचे हैं। चाहे हम स्थानकवासी हों, तेरापंथी हों, मंदिर मार्गी हों, दिगंबर हों, श्वेतांबर हों, थोड़े बचे हैं। हमारी संख्या घटती जा रही है, दूसरे लोगों की संख्याएं बढ़ती जा रही है। मस्त गलागल न्याय हो जाएगा। इसलिए प्रभु शासन को जिलाएं, अच्छाइयों को जिलाएं, शाकाहार को जिलाएं, विशेष करके साधनाओं को जिलाएं, पक्के बने, सच्चे बने। नमोकार महामंत्र की, कल्याण मंदिर की, पार्श्वनाथ परमात्मा की, अरिहंत तत्व की, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र की अच्छी साधना करें, तब साधना करें, आगे बढ़ते जाएं और श्रमण भगवंतों का, संतियों का, सतियों का, सबका आराधन करें, सबकी सेवा करें, सबको आगे बढ़ाएं, सबको पुष्ट करें, पुश करें, सबको पढ़ाएं। इससे हमारा जिन शासन मजबूत बनेगा और साधु संतों के चरणों में जाएं, उनसे कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करें। जरूर हमको साधु संत बनना ना अभी मुनासिब लगता हो, तब भी साधु संतों की सेवा करना, उनके करीब रहना, उनसे ज्ञानार्जन करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार सभी के जीवन का कल्याण हो, यही मंगल कामना। शिवम ऋषि जी महाराज को पुनः पुनः हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। इतना कुछ कहने में कहीं कोई गलती हुई हो तो माफ करना। आप सबका भला हो, ऐसी मंगल कामना। आपका ये कार्यक्रम दिन दुगुना रात चौगुना सफल बने, इससे लोग साधक बने, लोग प्रेरणाएं प्राप्त करें, जन जन के अंदर पार्षद परमात्मा और कल्याण मंदिर स्तोत्र बसे, ऐसी ही मंगल भावना। ओम शांति। बहुत ही सुंदर रूप से आचार्य भगवान ने अपनी बात रखी। इनके लिए मैं एक वर्ड में, एक शब्द में अगर कहूं तो इन्हें हम जैन धर्म का विकिपीडिया कह सकते हैं। जैसे विकिपीडिया पे आप कुछ भी सर्च कर लो, आप जैन धर्म से संबंधित किसी भी इतिहास को जानना चाहते हैं तो ही इज द राइट पर्सन। जिनके पास जिन धर्म के किसी भी आचार्य का नाम ले, आप किसी भी तीर्थ का नाम ले, किसी भी इतिहास की बात करें तो उसका सारा खजाना आचार्य भगवान ने अपने पास संभाल रखा है। बहुत ही सुंदर रूप से इन्होंने बात रखी और आचार्य भगवान की रुजुता, सरलता आपके समक्ष इनकी वाणी के द्वारा स्पष्ट हुई ही है। जिन शासन एकता के लिए बहुत सुंदर बात और बहुत सुंदर प्रयास ये कर रहे हैं, और आज इस मंच के माध्यम से मैं भी भगवान की इस बात को समर्थन करते हुए सभी से कहना चाहूंगा कि हम सबको एक साथ आना ही होगा। मैंने एक बात हमेशा कहता हूं कि हमारी बाट फले अलग हो, लेकिन एक दूसरे की काट कभी नहीं करना। बाट अलग हो सकती है, रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन एक दूसरे का काटने का काम नहीं करना। क्योंकि जब हम एक दूसरे को काटने का काम करते हैं तो हमारा जिनशासन बढ़ जाता है, हमारा जिनशासन कट जाता है, हमारे लोगों के दिल टूट जाते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा हमारे साधु साध्वियों की जिम्मेदारी है कि हमें लोगों के दिलों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। पहले ही बहुत थोड़े हैं, वो भी बिखर गए तो फिर जिन शासन की प्रभावना कैसे होगी।
कल्याण मंदिर स्तोत्र के संदर्भ में भगवान ने पूरा इतिहास आपके सामने खोल करके रख दिया। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर के संदर्भ में सब कुछ कह दिया। भक्तांबर स्तोत्र और कल्याण मंदिर स्तोत्र, इन दोनों के बारे में अगर हम कंपैरेटिवली सोचे तो कल्याण मंदिर स्तोत्र लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि सिद्धसेन दिवाकर ने भक्ति के साथ साथ इसमें विद्वत्ता की झलक दी है। और उसकी वजह ये नहीं है कि वो भगवान को जताना चाहते कि मैं कितना ज्ञानी हूं, बल्कि वो विद्वत्ता इसलिए जताई है कि अन्य धर्म के लोग जब इसे पढ़े तो उनको ये ना लगे कि आचार्य ने कितनी सिंपल भाषा में बोल दिया। तो उन्होंने ऐसी विद्वत्ता के साथ बोला कि एक एक शब्द को पढ़ते हुए विद्वान के मुख से निकलता है कि किसने रचा है, किसने बनाया है, क्या बनाया है, क्या अद्भुत काम किया है, क्या गजब का काम किया है। तो यहां पर विद्वत्ता और भक्ति का अद्भुत समन्वय है। और भगवान, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, भक्तांबर स्तोत्र जो प्रसिद्ध हुआ है उसके पीछे कारण यह है कि इसके साथ ये एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए या साइंस के साथ जुड़े हुए लोगों ने जब कुछ एक्सपेरिमेंट किए और लोगों के सामने रखे तो लोगों ने बहुत जल्दी उसे एक्सेप्ट किया, उसे ग्रास्प किया, उसे ग्रहण किया और भक्तांबर स्तोत्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन कल्याण मंदिर स्तोत्र अगर अभी भी गुदड़ी का लाल है, यानी छिपा हुआ रत्न है, तो उसकी वजह यह है कि अभी उसके ऊपर उतना रिसर्च, उतनी खोज, उतना कार्य नहीं हो रहा है। और एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे संत गला फाड़ फाड़ कर कितना भी बोलते रहे, लेकिन लोगों को उसमें एक वैल्यू नजर नहीं आती है, उसमें कोई कीमत नजर नहीं आती है, जब तक कि साइंस के फील्ड के साथ जुड़कर के बात ना हो। और इसीलिए हमारे गुरुदेव की कृपा से मेरा एक विजन है, मेरी एक सोच है कि हमारे जिन शासन के युवा संतों को इस तरीके से तैयार करना चाहिए एक्सपर्ट के तौर पर, जो अलग अलग एजुकेशन फील्ड की डिग्रीज लेकर पूरे वर्ल्ड के सामने अपने जिन शासन की बात रखे, ताकि हर कोई उसे साइंस के साथ स्वीकार करे। और तब जिन शासन की जो प्रभावना होगी और जिन शासन की बात जो स्वीकारी जाएगी, उसका कमाल अलग ही होगा। अभी भी जो कुछ हो रहा है वो जिन शासन के अनुसार और जिन आगमों को पढ़कर ही रिसर्च हो रही है। मैं कई बार कह चुका हूं कि दिल्ली में करीब 5 वैज्ञानिकों के साथ हमारा बैठना हुआ और उन वैज्ञानिकों के साथ जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा नासा के अंदर जो रिसर्च होती है उसके अंदर सनातन परंपरा के उपनिषद और प्रमुख रूप से जैन धर्म के आगम हैं, जिनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं और उसके थ्रू चाहे सोलार सिस्टम हो या अलग अलग चीजें, ये सारी जनता के बीच में लाते हैं। लेकिन एक कमी जो हमारी ओर से रह जाती है कि हमारे यहाँ पर सुंदर भाषा में बोलने वाले और आगमों की भाषा बोलने वाले बहुत है, लेकिन साइंटिफिक भाषा बोलने वाले और वैज्ञानिक रूप से बात को प्रस्तुत करने वाले बहुत कम है। इसलिए हमारी चीजों को एक अलग रूप देकर, एक अलग ढंग देकर, एक अलग परिवेश पहनाकर लोगों के बीच में रख दिया जाता है और हमारी चीज किसी और चीज की बन जाती है। जैसे आजकल कंपनीज प्रोडक्ट बनाती है तो वो पेटेंट रजिस्टर कराती है। हमारे जिन शासन के साथ समस्या यह है कि हम अभी पेटेंट नहीं करा पा रहे हैं। और जब हम ऐसे एक्सपर्ट संतों को तैयार करें कि जो जिन शासन के पेटेंट तैयार करे, तो हर तरफ जिन शासन की बात होगी। और ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप आचार्य हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में कार्य करेंगे, क्योंकि युवा संतों की और छोटे संतों की बात कम सुनी जाती है। हम प्रयास कर रहे हैं। आपको भी अपनी बात पहुंचाने में इतने वर्ष लग गए, हमें भी कहते कहते पता नहीं बुढ़ापा देखना पड़े, लेकिन भगवान आप जिस स्थिति में है वहां से अगर इस बात को कहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत गहरा असर और गहरा प्रभाव होगा। तो ऐसे संत तैयार हो, बहुत समय हो गया है। तो इसी प्रकार पुनः आचार्य भगवान का हमारे इस ऑनलाइन पधारने पर मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत छोटा हूं, आपके लिए क्या कहूं, लेकिन फिर भी अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। और आपने पधार कर हमें कृतार्थ किया, हमें गौरवान्वित किया, उसके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप
हमें याद रखेंगे, ताकि जब कभी आपसे पुनः संपर्क करना हो, क्योंकि बड़े संतों से संपर्क करने के लिए बड़ा परिचय लगता है, लेकिन आप अपनी कृपा बनाए रखेंगे, अपना मार्गदर्शन समय समय पर हमें देते रहेंगे, ऐसी उम्मीद, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूं।